हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube प्लेटफॉर्म ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें अभी तक हमने पार्ट 11 तक पढ़ लिया है। और आज इस चैप्टर का आपका लास्ट क्लास होगा पार्ट नंबर 12, जिसमें हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उनके शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात हों। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे सीखना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लासेस आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और साथ ही जो भी डाउट आपके मन में हो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, कह रहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज अज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक त्रिभुज अज्यूम कर लेते हैं। मान लेता हूं ये त्रिभुज कुछ ऐसा है। ठीक है, जिनके शीर्षों के निर्देशांक मान लेता हूं कि ये ए शीर्ष है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए का निर्देशांक आपको दिया है 0, -1। और अगर मैं बी के निर्देशांक की बात करूं तो बी का निर्देशांक होगा 2, 1। और अगर सी के निर्देशांक की बात करूं तो सी का निर्देशांक आपको दिया है 0, 3। कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे AB का मध्य बिंदु, अगर मैं कहूं कि AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q और AC का मध्य बिंदु R, AC का मध्य बिंदु R हो, तो कह रहा है कि PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपने को, PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, कह रहा है कि जो क्षेत्रफल आपका आया है आपके दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात कितना है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो तब काउंट कर पाऊंगा ना जब मुझे बिंदु P का निर्देशांक पता हो, बिंदु Q का निर्देशांक पता हो और इसी तरीके से बिंदु R का निर्देशांक पता हो। तो निर्देशांक पता करने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो बिंदु P होगा वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा। और रेखाखंड AB का अगर मैं मध्य बिंदु निकालूं, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार या चित्र से। क्या लिखूं, चित्र से AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P बराबर। ठीक है, तो P का अगर मैं निकालूं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं P के लिए बात करूं तो ये अपना क्या हो जाएगा, x1 y1, ये x2 y2। तो आपने फार्मूला पढ़ा है मध्य बिंदु का, क्या, x1 प्लस x2 y2। एक फार्मूला मैं लिख दे रहा है, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली y1 प्लस y2 ठीक है, तो P के लिए अगर मैं बात करूं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो 0+2/2 क्या हो जाएगा, 0+2/2, y1 प्लस y2 -1+1 -1+1/2, यानी आप लिख सकते हैं 2/2 कितना 1, -1+1 0/2 0।
तो P का निर्देशांक निकल के आ जाएगा 1,0। ऐसे ही Q का अगर मैं निर्देशांक बात करूं तो 2 + 0 कितना, ध्यान दीजिए, x1 + x2/2, 2 + 0 बटे 2 यानी 1। बोलिए हाँ कि नहीं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3, 1, 4 और 4 का आधा कितना, 2, तो 1,2। ऐसे ही अगर बिंदु R का निर्देशांक निकालूं तो 0 + 0 बटे 2, 0, 3 - 1, 3 - 1 कितना, 2 और 2 बटे 2 कितना, 1, 0, 1। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का निर्देशांक आपको पता चल गया ना, यानी बिंदु P का निर्देशांक कितना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं Q का निर्देशांक कितना, Q का निर्देशांक आप बोलेंगे 1,2, 1,2 तथा R के निर्देशांक, R के निर्देशांक 0,1 होंगे। ठीक है, 0,1 होंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि PQR जो है वो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए, तो क्या अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकाला जा सकता है। और आप जानते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात हो, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कल ऐसी इस फार्मूले पर आधारित हमने बहुत सारी सवालें लगाई थी। 1/2 x1। अब यहाँ पर बात आती है कि x1 y1 और x2 y2 किसे कहा जाए, तो आप फ्री हैं, किसी को भी x1, किसी को भी y1, x2 y2 और इसको x3 y3 कह लीजिए। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं। अगर मैं कहूँ x1 तो आप कहेंगे x1 कितना है, 1, तो 1, y2 माइनस y3 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस x2 की बात करूं तो x2 कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 और y3 कितना, 1 माइनस y1 कितना, -1, 1 माइनस -1। ठीक है, और प्लस यहाँ मझला ब्रैकेट लगा देता हूँ, ज्यादा ठीक पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस -1। चलिए, 1 माइनस -1 और प्लस x3। x3 की अगर बात करूं तो x3 कितना है, 0, और आप जानते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी होगा, y1 माइनस y2, तो y1 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए इसको, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 में से 1 घटा 1 और 1 का गुणा 1 में 1 प्लस, ध्यान दीजिए, 1 माइनस -1 2 और 2 का गुणा 1 में होगा कितना, 2। ठीक है, और 2 1 कितना, 3, तो फाइनली आपका आया कितना, 3/2 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 3/2, यानी इसका क्षेत्रफल आपने निकाल लिया कितना, 3/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। किसका, त्रिभुज ABC का। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और अगला पेज जो होगा उस पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए भी सेम फार्मूला चलेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3
y1 माइनस y2। तो फार्मूला आप जानते ही हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बिल्कुल ऐसा ही क्रम चलता है। ठीक है, तो ए बी सी के लिए अगर मैं एक रफ फिगर फिर से बनाऊं तो ध्यान दीजिए, ये हमने ए कहा था, ये हमने बी कहा था और ये हमने सी कहा था। बोलिए हाँ कि नहीं। अगर मैं कहूं ए का निर्देशांक तो आप कहेंगे 0 कॉमा माइनस 1 2 कॉमा 1, 0 कॉमा माइनस 1 और बी का 2 कॉमा 1। इसी तरीके से अगर सी के निर्देशांक की बात करूं तो सी का निर्देशांक आपका था 0 कॉमा 3। क्या था? 0 कॉमा 3। तो अभी क्या करूंगा, इसी को आप x1 y1 x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 1/2 गुणा x1 की वैल्यू 0 y2 माइनस y3। आप रखें या ना रखें चलेगा, इस बार मैं नहीं रखूंगा, प्लस x2। अगर x2 की बात करूं तो 2 गुना y3 माइनस y1 3 माइनस माइनस 1 3 माइनस माइनस 1 3 माइनस माइनस 1 और प्लस x3। x3 कितना है? 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाई चाहे जो हो, सबकी वैल्यू क्या होनी है? 0 होनी है। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 1 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, और प्लस 0 लिखना चाहे तो आप लिख दें, प्लस 0 और ये हो जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब 4 यूनिट स्क्वायर, 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि आपने क्षेत्रफल तो निकाल दिया, अब कह रहा है कि दिए हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा, यानी इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का मतलब 3/2 यूनिट स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमने निकाला था कितना? 3/2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने निकाला है कितना? 8। कितना? 8। तो ये हो जाएगा भाई 3/2 गुना 8, यानी 3/16। ठीक है, 3 बटे कितना? 16, 3/16। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 3:16 के अनुपात में होगा। कहने का मतलब कि देखिएगा यहाँ पर आपका 3/2 यूनिट आया था और यहाँ पर कितना आया था? 4। यहाँ 4 है भाई और मैंने क्या लिख दिया है? 16 लिख दिया है। तो ये बात हल्की सी क्या किया हूँ? गलत किया हूँ। इसको यहाँ पर ना चेंज कर लेता हूँ, तो 3/2/4 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपका 4 यूनिट स्क्वायर आया, ना कि 8। तो 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8, यानी 3:8 होगा, ना कि 16 होगा। तो 3:8 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। और अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दिए हैं -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3। तो सबसे पहला काम होगा कि हम एक चतुर्भुज रफली ड्रा कर लेते हैं। तो मान लेता हूं कि ये एक क्या है? चतुर्भुज है, जिसका नाम है ए बी सी डी। यहाँ पर ए का निर्देशांक आपको पता है -4,
-2। बी का निर्देशांक आपको पता है -3, -5। सी का निर्देशांक आपको पता है 3, -2 और डी का निर्देशांक आपको पता है 2, 3। 2, 3। तो अभी हमको क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर मैं विकर्ण AC को मिला दूं, क्या करूं, विकर्ण AC को मिला दूं, तो देखिए अपने पास दो त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। और हमारा अप्रोच क्या होगा कि हम ट्रायंगल ABC निकाल लें और इसी तरीके से ट्रायंगल ADC के क्षेत्रफल को निकाल लें और दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अपना पूरा का पूरा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, फार्मूला लिखिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ABC मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसको x1 y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो x1 कितना, तो आप कहेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3 -5 माइनस 2 यानी 5 -5 प्लस 2। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। x2 की बात करूं तो x2 कितना है, -3 और प्लस और माइनस हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1, y3 कितना -2 और माइनस y1 प्लस 2 माइनस प्लस 2 और प्लस x3 की बात करूं तो x3 आपका निकल के आएगा कितना, 3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2 -2 और -5 माइनस प्लस 5। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो जाएगा 1/2 गुना -4 गुना -5 प्लस 2, तो आप कहेंगे -3, कितना -3 और माइनस, अब देखिए -2 प्लस 2 0 और 0 का गुणा -3 में 0 प्लस 5 में से 2 घटा कितना, तो आप कहेंगे 3 और 3 गुणा 3। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4 तिया 12 प्लस का 12 और प्लस 3 तिया 9 और 12 9 कितना 21, तो ये हो जाएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे का ADC का निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा। और ध्यान दीजिए x1 y1 ऑलरेडी माना हूं, इसको मैं कह देता हूं कि ये अपना हो जाएगा क्या, x2 और ये y2। ध्यान दीजिएगा अभी इस वाले त्रिभुज के निर्देशांकों को आपको नहीं लेना है, इसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना मेरे भाई, 1/2 x1 और x1 की बात करूं तो x1 है कितना -4, y2 माइनस y3 तो 3 माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 और प्लस x2 कितना है 2, तो 2 गुना y3 माइनस y1, y3 की बात करूं तो -2 और माइनस y1 तो प्लस 2।
ठीक है। और इसी तरीके से ध्यान दीजिए, अगर x3 की मैं बात करूं, किसकी, x3 की, तो x3 आपका हो जाएगा इस वाले त्रिभुज के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2, y1 कितना, -2 और माइनस y2 -3। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3 और 2, 5 और 5 का गुणा -4 में, तो -20 प्लस 0, क्यों, -2 प्लस 2 0 और 0 का गुणा 2 में 0 और -2 -3 -5 और -5 का गुणा 3 में माइनस का 15। आप जानते हैं सेम साइन हमेशा जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 20 और 15, कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, तो माइनस का 35। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो इसको हमने लिख दिया कितना, माइनस का नहीं, अब प्लस का लिख दूंगा, 35/2 यूनिट स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था क्या, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाला है कितना, 21/2 और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हमने निकाला है कितना, 35/2। और ध्यान दीजिएगा, 5 1 6 और 3 2 5/2 और 28 दूना कितना होता है मेरे भाई, 56। तो ये हो जाएगा 28 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आपका फाइनल आंसर बनेगा ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला कितना, 28 यूनिट स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं इस एक्सरसाइज का और पूरे निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर का लास्ट प्रश्न लेते हैं। और लास्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह क्या रहा है, देखिए, कह रहा है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 है। तो पहली जो इम्पोर्टेंट बात आपको सीखनी है वो सीखनी है कि माध्यिका क्या है। और माध्यिका सिखाने के लिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि ये कोई क्या है, एक त्रिभुज है ABC। क्या है, एक त्रिभुज है ABC जिसका शीर्ष A, B तथा C का निर्देशांक आपको ज्ञात है। A का निर्देशांक है 4, -6, B का निर्देशांक है 3, -2 और C का निर्देशांक आपको ज्ञात है 5, 2। तो ध्यान दीजिए, माध्यिका होती क्या है, माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के, बात सुनिए, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में अगर मैं पूछूं शीर्षों की संख्या, तो आप कहेंगे त्रिभुज में शीर्षों की संख्या 3 होती है। अभी समझ लीजिए कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष द्वारा उसकी सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखाखंड खींची जाए जो सामने वाली भुजा को क्या करे, दो बराबर भागों में विभक्त कर दे, यानी समद्विभाजित कर दे। तो जो आपने रेखाखंड खींचा है वो क्या कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूं, अगर मैं मान लो कि बिंदु C से AB पर एक रेखाखंड इस प्रकार खींचता हूं कि एक रेखाखंड, मान लीजिए कि मैं खींचता हूं ABCD। ठीक है, एक रेखाखंड CD इस प्रकार खींचता हूं कि AD जो है वो बराबर हो किसके, BD के।
तो उस कंडीशन में जो CD होगी वो त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी। यानी अगर मैं माध्यिका की परिभाषा कहूं, माध्यिका क्या होता है, तो आप कहेंगे कि माध्यिका त्रिभुज की त्रिभुज के ऐसा लिख लीजिए, त्रिभुज के किसी शीर्ष किसी शीर्ष द्वारा उसकी सम्मुख उसकी सम्मुख भुजा पर खींची गई ऐसी रेखा ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित समद्विभाजित करे समद्विभाजित करे त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? त्रिभुज की माध्यिका। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि शीर्ष ए से हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींचा बीसी सम्मुख भुजा है बीसी पर, और इस प्रकार खींचा कि ये रेखाखंड इस वाली भुजा को यानी बीसी को दो बराबर भाग में समद्विभाजित कर दे, बांट दे, तो खींची गई जो रेखा होगी वही त्रिभुज की क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। तो चलते हैं। तो कहने का मतलब जो माध्यिका होता है वो सम्मुख भुजा का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्या करता हूँ, अपने सवाल में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अब सवाल को मैं हल करता हूँ। लिखेंगे चित्र में अगर मैं कहूं कि जो CD है, CD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। बोलिए हाँ कि नहीं, ये आपका प्रश्न में दिया है, माध्यिका है। अतः D AB का मध्य बिंदु होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, AB का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। अतः D का निर्देशांक या D के निर्देशांक बराबर, तो D का निर्देशांक क्या हो जाएगा? आप जानते हैं मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। और अगर AB का मध्य बिंदु x1 मैं 4 को कहूँ, x2 3 को कहूँ, तो आप कहेंगे 4 प्लस 3 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 -6 माइनस 2 बटे 2, तो 4 3 कितना भाई? तो आप कहेंगे 7 बटे 2 कॉमा -8 बटे 2 -4। ठीक है, तो इसका निर्देशांक आपको मिला कितना? इसका निर्देशांक आपको मिल गया है 7 बटे 2 कॉमा -4। तो कह रहा है कि, ध्यान दीजिए फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये आपस में बराबर त्रिभुजों में क्षेत्रफल में बढ़ जाते हैं। यानी ये जो दो त्रिभुज अब सेपरेट बन के आए हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक का होगा वही एरिया ऑफ ट्रायंगल दो का होगा, सेम होगा। इसी बात की सत्यता हमको सिद्ध करनी है। यानी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालेंगे और उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ना मैं इस फिगर को क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाके हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कट करने का मतलब
नेक्स्ट पेज पर लेके चलना है क्योंकि फिर से सेम फिगर की जरूरत पड़ेगी। ये कॉपी कर लिया और नेक्स्ट पेज पर चलूंगा। अरे नहीं यार, इसको ये नहीं चाहिए था। चलिए एक बार रफ कर ही लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जिस त्रिभुज को बनाया था, बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा और टाइम दीजिए आप, ठीक है। ये आपके पास क्या था? त्रिभुज था। ए, बी और सी। ए का निर्देशांक आपको पता है, बी का निर्देशांक आपको पता है और सी का भी निर्देशांक आपको पता है। चलिए, ए का निर्देशांक कितना है? 4, -6, 3, -2। तो 4, -6, 3, -2 और बी का निर्देशांक सी का 3, -2 और सी का 5, 2। सी का कितना हो जाएगा भाई? 5, 2। और यहाँ पर आपने एक माध्यिका डी सी डी डाला था और डी का निर्देशांक आपका आया था 7/2, -4। चेक कर लेते हैं, यही है 7/2, -4। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी यानी इसकी बात करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ व्हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी फार्मूला लिखिए 1/2। यहाँ पर हो जाएगा x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 और प्लस x3 y1 -y2। और एडीसी की बात कर रहा हूं तो ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3, ये y3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/2 x1 की अगर मैं बात करूं तो x1 है आपका 4, y2 -y3 तो -4 और -y3 -2। कोई दिक्कत? x2 की बात करूं तो x2 कितना है आपका? 7/2। y3 -y1 2 -6 यानी 2 + 6। ठीक है। और x3 की अगर बात करूं तो x3 आपका कितना है? 5। x3 है 5। y1 -y2 तो y1 कितना? -6 और -y2 +4 माइनस माइनस +4। ठीक है। तो फाइनली आपके पास बचेगा कितना? 1/2। देखिए -4 -2 -6 और -6 गुना 4 -24 प्लस 7/2 गुना 6 2 8 और 6 में से 4 घटा -2 यानी +5 गुना -2। ठीक है, एक लाइन और कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 1/2 -24, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 7 चौके 28 -5 दूनी 10। ध्यान दीजिएगा 10 और 24 सेम साइन के साथ हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे 34 -34 +28 -6। 1/2 गुणे -6 और 2 तिया 6 यानी यहाँ पर निकल के आया कितना? -3। और हम जानते हैं कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको मैं क्या लिख दूंगा? 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकल आया। इसी तरीके से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी भी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी के लिए बात कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी बराबर तो सेम फार्मूला चलेगा। हाफ केवल कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 और प्लस x3 y1 y2। ठीक है। तो यहाँ पर
ऑर्डिनेट इसका चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा। इसको देखिए x2 y2 तो ऑलरेडी अपने को पता था, यहाँ पर इसको मैं x1 y1 कह देता हूँ, चलेगा। ध्यान दीजिएगा अभी ना मैं इसकी बात कर रहा और इस निर्देशांक की बात कर रहा, ठीक है। अभी इसको अपने से नहीं मतलब है, ये x1 y1 में नहीं कैलकुलेट करना है। x1 y1 के लिए इस वाले त्रिभुज का निर्देशांक b का शीर्ष लेना है, b शीर्ष को लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ 1/2 और x1 कितना, तो आप कहेंगे x1 है 3, बोलिए हाँ कि नहीं। तो 3 y2 माइनस y3, y2 कितना -4, y2 कितना -4 और माइनस y3 -2 प्लस x2, x2 कितना 7/2, y3 माइनस y1, y3 कितना 2 -1 तो माइनस माइनस +2, ठीक है। y3 माइनस y1 और x3 की बात करूं तो x3 आपका है कितना 5, x3 कितना है 5, y1 माइनस y2, y1 -2 और माइनस y2 माइनस माइनस +4, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 1/2 3 गुणा -4 -2 -6 प्लस 7/2 गुना 4 और प्लस 5 गुणे 4 में से 2 घटा तो आप कहेंगे 2। कैलकुलेट कर लीजिए इसी बात को, तो हो जाएगा, ये हम निकाल क्या रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, BDC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 गुणा 6 माइनस का 18 और 2 दूनी 4 7 दूनी प्लस का 14 और प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, देखिए 10 और 14 24, 24 में से 18 घटेगा 6 तो गुणा 6 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर भी आया आपका कितना 3 यूनिट स्क्वायर, 3 यूनिट स्क्वायर। तो देखिए क्या दोनों एरिया सेम आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे उपरोक्त से, उपरोक्त से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC is equals to area of triangle, area of triangle BDC, BDC is equals to कितना 3 यूनिट स्क्वायर आया है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज लिख दीजिए, लैंग्वेज लिख देते हैं। अतः हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका द्वारा, की माध्यिका द्वारा बने त्रिभुज, बने त्रिभुज क्षेत्रफल में परस्पर बराबर होते हैं, क्षेत्रफल में परस्पर बराबर होते हैं। और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। चलिए तो भाई आपका आज की डेट पे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर आपने बहुत ही मन के साथ एंजॉय किया होगा और लगन के साथ पढ़ाई की होगी और सारे प्रश्नों को अब आप लगा भी सकते हैं। आपके अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो एक भी प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूं कि पढ़ाने का प्रयास किया हूं,
तो बस चीजों को क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना है। और आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और पुख्ता करते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे द्विघात समीकरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।